नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सर्विस ग्रेजुटी और डेट ग्रेजुटी। सर्विस ग्रेजुटी को हिंदी में हम लोग सेवा उपदान नाम से जानते हैं और डेट ग्रेजुटी को मृत्यु उपदान के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोग जाने थे रिटायरमेंट ग्रेजुटी के बारे में। रिटायरमेंट ग्रेजुटी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर जरूर देख ले। उसमें हमने बताया था कि रिटायरमेंट ग्रेजुटी क्या होता है और रिटायरमेंट ग्रेजुटी की गणना कैसे करते हैं। रेलवे में दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक रनिंग कर्मचारी और एक नॉन रनिंग कर्मचारी। तो रनिंग कर्मचारियों के ग्रेजुटी की गणना कैसे करते हैं रिटायरमेंट ग्रेजुटी की, और नॉन रनिंग कर्मचारी के रिटायरमेंट ग्रेजुटी की गणना कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी उस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। तो आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर वीडियो को अवश्य देख ले। आज हम लोग बात करेंगे सर्विस ग्रेजुटी और डेट ग्रेजुटी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्विस ग्रेजुटी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्विस ग्रेजुटी जो होता है उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो अपना पूरा सेवा 10 वर्ष से कम करता है। यानी कि दूसरी शब्दों में हम लोग बात करें तो वह अपना सर्विस जो होता है रेल में जो सेवा देता है वह 10 साल अपनी सेवा नहीं देता है। जो क्वालिफाइंग सर्विस होता है उसकी हम लोग बात करेंगे, उसकी सेवा जो होगा क्वालिफाइंग सर्विस जो होगा वह 10 वर्ष से कम होगा। तो वैसे कर्मचारियों को सर्विस ग्रेजुटी दिया जाता है। जो कर्मचारी की सेवा 10 वर्ष से कम होता है वो पेंशन के पात्र नहीं होते हैं। यानी कि आसान शब्दों में अगर बात करें तो किसी भी रेल कर्मचारी को अगर पेंशन प्राप्त करना है तो उनको कम से कम रेलवे में 10 वर्ष से ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस करना होगा या कम से कम 10 वर्ष क्वालिफाइंग सर्विस करना होगा। अगर 10 वर्ष से कम उनका क्वालिफाइंग सर्विस होता है तो वह पेंशन के पात्र नहीं होंगे, उनको पेंशन के स्थान पर सेवानिवृत्ति उपदान दिया जाएगा। तो समझ गए कि सर्विस ग्रेजुटी किन कर्मचारी को दिया जाता है, तो जिनकी सेवा 10 वर्ष से कम हो। अब हम लोग समझते हैं डेट ग्रेजुटी। डेट ग्रेजुटी जो होता है वैसे रेल कर्मचारी जो अपना पूरी सेवा प्राप्त करने से पहले ही किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके जो डिपेंडेंट परिवार होता है उनको डेट ग्रेजुटी दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सर्विस ग्रेजुटी की गणना कैसे करेंगे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे, और उसी तरह से डेट ग्रेजुटी यानी मृत्यु उपदान के गणना हम लोग कैसे करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सर्विस ग्रेजुटी। सर्विस ग्रेजुटी अभी मैंने बता दिया कि वैसे रेल कर्मचारी जिनका क्वालिफाइंग सर्विस 10 वर्ष से कम हो वो उनको सर्विस ग्रेजुटी दिया जाता है और वह पेंशन के पात्र नहीं होते हैं। पेंशन के स्थान पर उनको सेवानिवृत्ति उपदान दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि उनको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले उनको सेवानिवृत्ति उपदान मिलता है। सेवानिवृत्ति उपदान के साथ साथ उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है। और ये सेवानिवृत्ति उपदान कैसे मिलता है तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं उनका जो क्वालिफाइंग सेवा पूरे किए गए प्रत्येक 6 माह की अवधि, जितने भी वो क्वालिफाइंग सर्विस किए होंगे वो पूरे किए गए 6 माह के अवधि परिलब्धियों की दर से भुगतान किया जाए। अब हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में कि यदि सेवा किसी कर्मचारी का 10 वर्ष से कम हुआ हो तो उसको सर्विस ग्रेजुटी यानी कि सेवानिवृत्ति उपदान कितने रुपया बनेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि किसी कर्मचारी द्वारा लिया गया अंतिम वेतन 60,000 रुपया हो तथा महंगाई भत्ता उस समय का जब वह रिटायर हो रहा है उस समय 50% महंगाई भत्ता हो तथा उसका जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 9 वर्ष ही हो। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस 9 वर्ष हो रहा है इसलिए उसको सर्विस ग्रेजुटी दिया जाएगा चूँकि 10 वर्ष से कम है। तो इसका जो फार्मूला होता है सर्विस ग्रेजुटी का वह होता है कि अंतिम वेतन प्लस वेतन पर महंगाई भत्ता मल्टीप्लाई अर्हक सेवा यानी क्वालिफाइंग सर्विस। अब यहाँ पे लिया गया अंतिम वेतन, तो लिया गया अंतिम वेतन 60,000 यानी मूल वेतन 60,000 रुपया प्लस इस वेतन पे महंगाई भत्ता को भी ऐड कर दिया जाता है, मैंने इससे पहले बताया। तो 60,000 प्लस वेतन पर महंगाई भत्ता, तो वेतन पे महंगाई भत्ता कितना है तो 50%। तो आप 60,000 का 50% निकालेंगे तो वो आएगा 30,000।
तो यहाँ वेतन पर महंगाई भत्ता की जगह कर देंगे 30,000 मल्टीप्लाई अर्हक सेवा कितनी है, तो 9 साल ही इन्होंने नौकरी किए हैं, इसलिए यहाँ पे 9 कर देंगे। अब 60,000 30,000 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई 9। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाएंगे 81 होगा और 40 के 40, यानी कि 8,10,000 रुपया। तो आप समझ गए कि कोई रेल कर्मचारी अगर 9 साल नौकरी करता है और उसका अंतिम वेतन 60,000, महंगाई भत्ता 50% है, तो उसको सर्विस ग्रेजुटी यानी सेवा उपदान जो है वो 8,10,000 रुपया बनेगा। अब हम लोग समझते हैं कि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके जो परिवार होते हैं उसको डेथ ग्रेजुटी दिया जाता है। डेथ ग्रेजुटी की गणना कैसे करते हैं, यानी कि अगर कोई कर्मचारी 2 साल नौकरी करने के बाद मर जाता है तो उसको डेथ ग्रेजुटी कितना मिलेगा, कोई 5 साल नौकरी करने के बाद डेथ कर जाता है तो उसको डेथ ग्रेजुटी कितना मिलेगा, कोई 10 साल करने के बाद मर जाता है तो उसको कितना मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं डेथ ग्रेजुटी। मैंने बता दिया कि डेथ ग्रेजुटी जो होता है, यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपदान यानी डेथ ग्रेजुटी उसके आश्रित परिवार को दिया जाता है। तो आप समझ गए कि डेथ ग्रेजुटी कब दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि जो डेथ ग्रेजुटी दिया जाता है वह किस दर से दिया जाता है, उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो रेलवे के द्वारा एक चार्ट बनाया गया है, उसका कोई किसी प्रकार का कैलकुलेशन नहीं है, चार्ट के माध्यम से ही डेथ ग्रेजुटी की भुगतान किया जाता है। जैसे क्वालिफाइंग सर्विस, जिसको हिंदी में अर्हक सेवा, यदि किसी कर्मचारी का क्वालिफाइंग सर्विस 1 वर्ष से कम हुआ हो, यानी ज्वाइनिंग किया और 1 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो डेथ ग्रेजुटी मिलेगा उसके आश्रित परिवार को वह मूल वेतन का 2 गुना होगा। सपोज कीजिए कि उसका मूल वेतन 20,000 रुपया है और 1 साल के अंदर ही डेथ हो जाती है, तो मूल वेतन यानी 20,000 का 2 गुना यानी 20 गुने 2 करेंगे तो 40,000 रुपया उसको डेथ ग्रेजुटी मिलेगा। अब कोई कर्मचारी 1 वर्ष या अधिक, अगर कोई कर्मचारी 1 वर्ष की सर्विस कंप्लीट कर लेता है या उससे अधिक परंतु 5 वर्ष से कम, तो उसको जो है मूल वेतन का 6 गुना डेथ ग्रेजुटी दिया जाएगा। उसी तरह से अगर कोई कर्मचारी 5 वर्ष या अधिक किंतु 11 वर्ष से कम सर्विस करता है तो उसको 12 गुना डेथ ग्रेजुटी भुगतान किया जाएगा। और अगर कोई कर्मचारी 11 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्ष से कम सर्विस करता है तो उसको 20 गुना डेथ ग्रेजुटी दिया जाएगा। अब यहाँ पे उठता है कि 20 वर्ष या उससे अधिक कोई कर्मचारी सर्विस कर लेता है तो उसको डेथ ग्रेजुटी किस हिसाब से दिया जाएगा। तो उसमें क्या नियम है कि जो उसका क्वालिफाइंग सर्विस यानी कि अर्हक सेवा के प्रत्येक 6 महीने की पूरी की गई प्रत्येक अवधि की परिलब्धियां जो होगा उसका आधा, या जो अधिकतम 33 से अधिक नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे आप सर्विस ग्रेजुटी, सेवा उपदान और डेथ ग्रेजुटी के बारे में विस्तार से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।